हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना चैनल जीएस ऑनलाइन में। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट लेकर आया हूं। मैं निशात अहमद आज सौर मंडल यानी सोलर सिस्टम के बारे में आपसे कुछ बात डिस्कशन करूंगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे आप देखते रहेंगे अंत तक और हमारे वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करेंगे दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। सबसे पहला है सौर मंडल। सबसे पहला है सौर मंडल यानी सौर मंडल किसे कहा जाता है। सौर मंडल सूर्य के चारों ओर अंडाकार मार्ग पर उसकी परिक्रमा करने वाले ग्रहों, उपग्रहों, धूमकेतु, उल्काओं और क्षुद्र ग्रहों के समूह को सौर मंडल कहते हैं। यानी उसे हम अपने भाषा में ये कह सकते हैं कि सूर्य के चारों ओर, ये सूर्य है, सूर्य के चारों ओर घूमने वाले जितने भी ग्रह उपग्रह हैं सबको क्या कहते हैं, सौर मंडल कहते हैं। सबको क्या कहते हैं, सौर मंडल कहते हैं। कुल टोटल सौर मंडल 8 है, यानी सौर मंडल परिवार कितने हैं, 8 हैं। इसमें बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। इसको हम इस तरह भी याद कर सकते हैं, पहले 4 को एक साथ बोलें, फिर बाद वाले 4 को एक साथ बोलें। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। और यहाँ से बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ से बनने वाला है, आप देखते रहें, आप समझें अच्छी तरीके से। सूर्य, सूर्य के सबसे निकटतम जो ग्रह है वो बुध ग्रह है। सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह कौन सा ग्रह है दोस्तों, बुध ग्रह है। उसके बाद सूर्य से सबसे दूर का जो ग्रह है वो वरुण ग्रह है। कौन सा ग्रह है दोस्तों, वरुण ग्रह है। उसके बाद दोस्तों ये पृथ्वी है, ये क्या है, पृथ्वी है। तो पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह जो है वो शुक्र ग्रह है। कौन सा ग्रह है दोस्तों, शुक्र ग्रह है। और एक चीज हम लोग यहाँ देख रहे होंगे कि इन ग्रहों में सबसे बड़ा एक ग्रह हमको दिखाई दे रहा है, वो ये ग्रह है। कौन सा ग्रह है, बृहस्पति ग्रह। इसलिए अगर ये पॉइंट आ जाए कि सबसे बड़ा ग्रह कौन है तो बृहस्पति ग्रह होगा। उसके बाद एक फैक्ट और है दोस्तों कि उसके बाद सबसे बड़ा ग्रह ये ग्रह दिखाई दे रहा है। कौन सा ग्रह दोस्तों, शनि ग्रह। तो अगर आ जाए ये पॉइंट कि बृहस्पति के बाद सबसे बड़ा ग्रह कौन सा ग्रह है तो वो शनि ग्रह है। कौन सा ग्रह है, शनि ग्रह है। उसके बाद एक पॉइंट और दोस्तों दिखाई दे रहा है कि ये ग्रह, जो ये वाला ग्रह, ये लाल ग्रह दिखाई दे रहा है। अगर पूछा जाए लाल ग्रह कौन सा है तो मंगल ग्रह। कौन सा ग्रह, मंगल ग्रह। और ये वाला जो ग्रह है ये दिखाई दे रहा है हमें ग्रीन यानी हरा ग्रह। तो अगर पूछा जाए हरा ग्रह किसे कहा जाता है तो वरुण को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, वरुण को। और एक ग्रह हमें नीला ग्रह दिखाई दे रहा है। कौन सा ग्रह, नीला, तो वो अरुण ग्रह। अगर पूछा जाए कि नीला ग्रह किसे कहा जाता है तो अरुण ग्रह को कहा जाता है। किसको कहा जाता है दोस्तों, अरुण ग्रह को। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि सबका तीर मैंने ऊपर की तरफ लगा रखा है, दो ग्रह का, शुक्र और अरुण ग्रह का तीर, दो ग्रह शुक्र और अरुण ग्रह का तीर नीचे की ओर लगा रखा है। इसका क्या मतलब होता है, तो शुक्र और अरुण पश्चिम से पूरब की ओर परिक्रमा करते हैं। ये दोनों ग्रह शुक्र और अरुण दोनों पश्चिम से पूरब की ओर सूर्य की परिक्रमा करते हैं। इसलिए इसका निशान मैंने नीचे की ओर लगा रखा है। किधर लगा रखा है दोस्तों, नीचे की ओर। बाकी जितने भी ग्रह हैं वो सारे ग्रह पश्चिम से पूरब की ओर परिक्रमा करते हैं सूर्य की। किधर से, पश्चिम से पूरब की ओर। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट थे दोस्तों। अब चलते हैं मेन पॉइंट की तरफ। सौर प्रणाली की खोज कॉपरनिक्स ने की। सौर प्रणाली की खोज किसने की, कॉपरनिक्स ने की। और ग्रहों की गति का नियम केपलर ने दिया। बहुत बार ये एग्जाम में आते हैं यहाँ से क्वेश्चन दोस्तों, इसलिए हमें ये याद रखने की ज़रूरत है दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा दोस्तों। आगे चलते हैं। आगे है सूर्य। सूर्य पृथ्वी के सर्वाधिक निकट का तारा है। सूर्य पृथ्वी के सर्वाधिक निकट का तारा है। सूर्य एक गैसीय गोला है जिसमें हाइड्रोजन 71%, हाइड्रोजन 71%, हीलियम 26.5%, अन्य तत्व 2.5% है। दो अन्य तत्व कितना है दोस्तों, 2.5% है। सूर्य के केंद्र पर हाइड्रोजन के 4 नाभिकें मिलकर एक हीलियम नाभिक का निर्माण करता है, एक हीलियम नाभिक का निर्माण करता है। इस केंद्र पर नाभिकीय संलयन क्रिया होती है जो सूर्य की ऊर्जा का स्रोत है। अगर पूछा जाए कि नाभिकीय संलयन क्या है तो नाभिकीय संलयन हाइड्रोजन के 4 नाभिक मिलकर एक हीलियम नाभिक का निर्माण करता है। यानी हाइड्रोजन के 4 नाभिक मिलकर एक हीलियम नाभिक का जो निर्माण होता है उसी को नाभिकीय संलयन कहते हैं। और वो सूर्य की ऊर्जा का मुख्य क्या है, स्रोत है। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट 16 सेकंड, 8 मिनट 16 सेकंड का समय लगता है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों। तो आगे चलते हैं, आप ग्रहों की बात करते हैं। अब ग्रह की बात करते हैं और एक एक को डिफाइन बिल्कुल विस्तार पूर्वक दोस्तों, तो इसलिए वीडियो के साथ बने रहें। और अच्छा लगे तो दोस्तों लाइक ज़रूर कर दीजिए दोस्तों, लाइक ज़रूर कर दीजिए, उसको करना मत भूलिए। तो चलते हैं दोस्तों बुध ग्रह। कौन सा ग्रह, बुध ग्रह। यह सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह है
और सूर्य के सबसे निकट का ग्रह। सूर्य के सबसे निकट का ग्रह कौन सा ग्रह है? बुध ग्रह। ये तो मैं बतला ही चुका हूँ। इस ग्रह पर दिन अति गर्म और रात बर्फीली होती है, क्योंकि ये बर्फ सूर्य से बहुत नजदीक है, इसलिए यहाँ पर दिन गर्म होता है, सूर्य का प्रकाश यहाँ डायरेक्ट पड़ता है। उसके बाद कह रहा है बुध सूर्य का परिक्रमा सबसे कम केवल 88 दिनों में पूरी कर लेता है। सबसे कम दिनों में क्यों कर लेता है? इसलिए कि वो सूर्य से सबसे निकटतम है, सबसे नजदीक है, इसलिए सबसे कम दिन में कर लेता है। इस ग्रह पर वायुमंडल नहीं है, यानी बुध ग्रह पर वायुमंडल नहीं है, इसलिए यहाँ जीवन संभव नहीं है। जीव वहीं पर रहेगा जहां वायुमंडल हो। जीव को वायुमंडल की अति आवश्यकता है, इसलिए जब वहां वायुमंडल नहीं है तो इसलिए वहां जीवन भी संभव नहीं है। इस ग्रह का कोई उपग्रह नहीं है। ये तो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट दोस्तों बुध ग्रह के लिए था। चलिए दोस्तों, अब अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। तो अगला पॉइंट क्या है? अगला है शुक्र ग्रह। अगला कौन सा ग्रह है दोस्तों? शुक्र ग्रह। यानी जो ग्रह पूरब से पश्चिम की ओर परिक्रमा करते हैं उसके लिए शुक्र ग्रह को वीनस कहते हैं। यह पृथ्वी का सबसे निकट का ग्रह है। दोस्तों ये पृथ्वी है, ये वाला जो है पृथ्वी है, इसके सबसे निकट का ग्रह कौन सा ग्रह है? शुक्र ग्रह। यही बात तो इसमें कह रहा है। पूरे सौर मंडल का सबसे चमकीला तथा सबसे गर्म ग्रह है। यानी जितने भी सौर मंडल है सबसे ज्यादा चमकीला और सबसे गर्म ग्रह कौन सा ग्रह है दोस्तों? यही ग्रह शुक्र ग्रह। कौन सा ग्रह है? शुक्र ग्रह। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, इसको याद रख लेना है। उसके बाद कह रहा है शुक्र अन्य ग्रहों के विपरीत सूर्य की परिक्रमा पूरब से पश्चिम की ओर लगाता है, अरुण की तरह। ये भी मैं बतला चुका हूँ। इसलिए इसका सूर्योदय पश्चिम की तरफ और सूर्यास्त पूरब की तरफ होता है। इसलिए इस ग्रह को इवनिंग स्टार, कौन सा स्टार कहते हैं? इवनिंग स्टार, मॉर्निंग स्टार कहते हैं। कौन सा स्टार? इवनिंग स्टार, मॉर्निंग स्टार। आकार घनत्व में पृथ्वी के समान, यानी आकार में भी और घनत्व में पृथ्वी के समान है, इसलिए इसे कई नामों से जाना जाता है। समान इसलिए इसको कई नामों से जाना जाता है। अर्थ ट्विन, पृथ्वी का जुड़वा ग्रह। अर्थ सिस्टर, यानी पृथ्वी का बहन, यानी इस नामों से भी इसको जाना जाता है। अगर पूछा जाए अर्थ अब पृथ्वी का जुड़वा ग्रह या पृथ्वी का सिस्टर किसे कहा जाता है, तो शुक्र ग्रह को कहा जाता है। इस ग्रह का भी कोई उपग्रह नहीं है। इस ग्रह का भी कोई उपग्रह नहीं है। इस ग्रह के वायुमंडल में, इस ग्रह के वायुमंडल में 95% CO2 और 3.5% नाइट्रोजन है। तो दोस्तों ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट थे। अब चलते हैं अगला ग्रह पृथ्वी ग्रह की तरफ। किसकी तरफ? पृथ्वी ग्रह। इसके बारे में समझते हैं। पृथ्वी ग्रह यह सौर मंडल का एकमात्र ग्रह है जिस पर जीवन है। ये तो सभी हम लोग जानते हैं। पृथ्वी के विषुवत व्यास और ध्रुवीय व्यास की बीच लगभग 43 किलोमीटर का अंतर है। कितना किलोमीटर का अंतर है? 43 किलोमीटर का अंतर। तो दोस्तों यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि पृथ्वी के विषुवत व्यास और ध्रुवीय व्यास के बीच कितने किलोमीटर का अंतर है, तो 43 किलोमीटर का अंतर है। ये इसको हमको याद रख लेना है। उसके बाद दोस्तों एक चीज, एक महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट पॉइंट ये समझ लें कि ध्रुवीय व्यास और विषुवत व्यास किसे कहते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि पृथ्वी गोल है, पृथ्वी गोल है, पृथ्वी गोल है। तो जब इसका कोई ना कोई केंद्र होगा, इस केंद्र से एक रेखा गुजरती है, जो नीचे की तरफ गुजरती है उसको कहते हैं विषुवत व्यास, और जो ऊपर खड़ा गुजरती है उसको कहते हैं ध्रुवीय व्यास। तो इस रेखा और इस रेखा दोनों की कोई ना कोई माप होगा, तो दोनों के बीच का जो अंतर है वो 43 किलोमीटर है, जिसे यहाँ बगल में समझाया गया है। देखिए दोस्तों, ये है विषुवत व्यास और ये है ध्रुवीय व्यास। विषुवत व्यास की लंबाई जो है 12,756 किलोमीटर है और ध्रुवीय व्यास की लंबाई जो है 12,714 किलोमीटर है। तो दोनों का अंतर जो है 43 किलोमीटर। कितना किलोमीटर है? 43 किलोमीटर है। पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी है। पृथ्वी अपने अक्ष पर कितना झुका है दोस्तों? 23.5 डिग्री झुकी है। यह अपने अक्ष पर पश्चिम से पूरब 27 किलोमीटर प्रति मिनट की गति से घूमती है और यह एक चक्कर 23 घंटा 56 मिनट 4 सेकेंड में पूरा करती है। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि पृथ्वी जो अपने अक्ष पर पश्चिम से पूरब 27 किलोमीटर प्रति मिनट की गति से घूमती है और यह एक चक्कर 23 घंटा, कितना? 23 घंटा 56 मिनट 4 सेकंड में पूरा करती है। जल की उपस्थिति के कारण इसे नीला ग्रह भी कहा जाता है। जल की उपस्थिति के कारण इसे नीला ग्रह भी कहा जाता है। तो दोस्तों ये पृथ्वी के संबंध में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट थे, और भी है जिसे मैं समझ लो अच्छे तरीके से। पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा पूरा करने में 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 46 सेकेंड, यानी 365 दिन 6 घंटे का समय लगता है। ये पृथ्वी है, ये सूरज के चारों ओर घूमता है, तो इसको समय लगता होगा। कितना समय लगता है? तो उसको ऊपर बतलाया गया है 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 46 सेकेंड, यानी 365 दिन 6 घंटे लगते हैं।
तो दोस्तों ये कुछ थे इंपॉर्टेंट फैक्ट पृथ्वी के सिलसिले में। आगे और है जिसे हम मुझे बहुत जरूरी है समझ लेना। पृथ्वी के अपने अक्ष पर झुके होने और सूर्य के सापेक्ष स्थिति में परिवर्तन के कारण यहाँ ऋतु की परिवर्तन देखने को मिलती है। उसके बाद कह रहा है सबसे अधिक चमकीला तारा साइरस डॉग स्टार पृथ्वी से 9 प्रकाश वर्ष की दूरी पर स्थित है। तो सबसे चमकीला तारा कौन सा है? साइरस है, जिसको डॉग स्टार भी कहा जाता है। ये भी मुझे याद रखना होगा दोस्तों। सूर्य से पृथ्वी की दूरी, सूर्य से पृथ्वी की दूरी को बतला रहा है। पृथ्वी अंडाकार पथ पर सूर्य की परिक्रमा करती है, जिसके कारण सूर्य से इसकी दूरी बदलती रहती है। दोस्तों हम लोग को पहले ये बात समझ लेना होगा कि अंडाकार सबसे पहले ही कहा गया सौरमंडल कहा जाता है कि सूर्य के चारों ओर अंडाकार मार्ग पर, अंडाकार मार्ग यानी अंडा के समान मार्ग है, अंडा के समान मार्ग है, उस पर सूर्य घूमता है। तो पृथ्वी घूमती है। तो जब अंडाकार मार्ग है, जब यहाँ से घूमेगा दोस्तों तो कम समय लगेगा पृथ्वी को, फिर यहाँ से घूमेगा तो कम समय लगेगा, और जब बीच में आ जाएगा पृथ्वी तो ज्यादा समय लगेगा, फिर इधर आएगा तो यहाँ कम समय ज्यादा समय लगेगा, और फिर जब नीचे आ जाएगा तो यहाँ कम समय लगेगा। कितना समय लगेगा? कम समय लगेगा। तो वही बतला रहा है कि जब बीच में पृथ्वी रहेगा तो उसमें उस समय ज्यादा समय लगेगा। तो कह रहा है अधिकतम दूरी जो है 15.21 करोड़ किलोमीटर 4 जुलाई को, यानी 4 जुलाई को सबसे ज्यादा समय लगता है किसको? पृथ्वी को सूर्य का चक्कर लगाने में। और न्यूनतम दूरी जो है 14.70 करोड़ किलोमीटर 3 जनवरी को, यानी सबसे बड़ा दिन 4 जुलाई और सबसे छोटा दिन 3 जनवरी। दोस्तों इसको हम लोगों को याद रख लेना होगा दोस्तों। उसके बाद चलते हैं दोस्तों मंगल ग्रह। इसे लाल ग्रह यानी रेड प्लैनेट कहा जाता है। आयन ऑक्साइड के कारण इसका रंग लाल होता है। पृथ्वी के समान यह अपनी अक्ष पर 25 डिग्री के कोण पर झुकी है, इसलिए यहाँ ऋतु परिवर्तन होती है। क्योंकि ये भी झुकी इसलिए यहाँ ऋतु परिवर्तन होती है। इस ग्रह पर वायुमंडल का पतला आवरण है, जिसमें नाइट्रोजन एवं आर्गन गैस पाई जाती है। मंगल के 2 उपग्रह हैं, फोबोस और डीमोस। डीमोस सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह है। मंगल के 2 ग्रह हैं, फोबोस और डीमोस, और कह रहा है कि डीमोस सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह है। ये दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट थे जिसे हमें याद रखना बहुत जरूरी है। सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी ओलिप्स मेसी, ओलिप्स मेसी क्या दोस्तों? ओलिप्स मेसी। एवं सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत निक्स ओलंपिया, निक्स ओलंपिया जो माउंट एवरेस्ट से 3 गुना अधिक ऊंचा है, इसी ग्रह पर स्थित है। कौन सा ग्रह पर? यानी मंगल ग्रह पर ये सब स्थित है। अब चलते हैं दोस्तों बृहस्पति, जो कि सबसे बड़ा ग्रह है, सबसे बड़ा ग्रह है। यह हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। यह ग्रह मुख्यतः गैस और द्रव से मिलकर बना, यानी ये जो ग्रह है मुख्यतः गैस और द्रव से मिलकर बना है, इसलिए बृहस्पति में ठोस भूमि का अभाव है, पर इसके उपग्रह ठोस पिंड हैं। बस उसके जो उपग्रह है वो ठोस पिंड है। बृहस्पति के उपग्रह की संख्या सौरमंडल में सबसे अधिक होने से गैनीमीड सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। सभी ग्रहों में इसकी रेडिएशन सबसे अधिक है। 10 घंटे और इसको सूर्य की एक परिक्रमा करने में लगता है 12 वर्ष का समय लगता है। दोस्तों कह रहा 10 घंटे और इसको सूर्य की एक परिक्रमा करने में 12 वर्ष का समय लगता है। मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच कुछ छोटे छोटे आकाशीय पिंड हैं जो सूर्य की परिक्रमा कर रहे हैं, उसे छिद्र ग्रह, कौन सा ग्रह कहते हैं? छिद्र ग्रह कहते हैं। यानी इस मंगल और सूर्य के बीच में छोटे छोटे कुछ उपग्रह भी हैं, यानी इसके और इसके बीच में कुछ छोटे छोटे उपग्रह भी हैं, जिसे हम छिद्र पिंड कहते, छिद्र ग्रह कहते हैं। ये भी कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों, इसको समझ लिए। तो अब आगे चलते हैं शनि ग्रह। कौन सा ग्रह? शनि ग्रह, जो कि बृहस्पति के बाद सबसे बड़ा ग्रह है। शनि ग्रह यह आकार में दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है, आकार में दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। उसके बाद कह रहा है इस ग्रह की एक विशेषता है कि इसके चारों ओर प्रकाश की कुंडली है, जो कि यहाँ दर्शाया गया प्रकाश की कुंडली इसके चारों ओर है, जिसे विलय कहा जाता है, जिसे विलय कहा जाता है। इन विलय की संख्या 7 है, यानी इसकी संख्या कितनी है? 7 है। और इनकी खोज गैलीलियो द्वारा की गई, यानी इसकी खोज किसने की थी? तो गैलीलियो ने की थी। किसने की थी दोस्तों? गैलीलियो ने की थी।
आगे और चलते हैं, इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं। शनि का सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन है। कौन सा ग्रह है? टाइटन है। और सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह है। सौरमंडल का सबसे दूसरा क्या है? उपग्रह है। इस ग्रह का घनत्व जल से भी कम है, मतलब अगर जल में रखा जाए तो तैरने लगे। ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट थे दोस्तों शनि के संबंध में। अब चलते हैं दोस्तों आगे। अगला ग्रह है अरुण ग्रह। कौन सा ग्रह है दोस्तों? अरुण ग्रह। अरुण ग्रह यह सौरमंडल का तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है। देखिए, सबसे पहला बड़ा ग्रह ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है। उसके बाद कह रहा है कि अरुण जो है सौरमंडल का सबसे तीसरा बड़ा ग्रह है। इसका परिभ्रमण शुक्र के भांति है। यानी जिस तरह शुक्र ग्रह घूमता है उसी तरह ये भी घूमता है। तो शुक्र ग्रह दोस्तों किधर घूमता है? पूरब से पश्चिम की ओर शुक्र ग्रह, ये वाला ग्रह। और ये वाला ग्रह भी इधर ही घूमता है। बाकी जितने ग्रह हैं सब इधर से पश्चिम से पूरब की ओर घूमते हैं। तो वही कह रहा है, यह अपनी धुरी पर सूर्य की ओर इतना झुका हुआ है कि लेटा हुआ सा दिखाई देता है, इसलिए इसे लेटा हुआ ग्रह भी कहते हैं। यानी इसको लेटा हुआ भी ग्रह कहा जाता है। ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट थे दोस्तों अरुण के संबंध में। किसके संबंध में? अरुण के संबंध में। अब चलते हैं दोस्तों सबसे लास्ट वाला ग्रह। दोस्तों अगर हमारी वीडियो अच्छे लगे तो इसको लाइक और शेयर जरूर करें। वरुण ग्रह। वरुण ग्रह जो सबसे लास्ट में सूर्य के सबसे दूर ग्रह है। यह हरे रंग का ग्रह है और यह सूर्य से सबसे अधिक दूरी पर स्थित है। मीथेन के अधिकता के कारण ही यह ग्रह का प्रकाश हरे रंग का है। यानी इस ग्रह का प्रकाश हरे रंग का क्यों है? इसमें मीथेन अधिकतम पाया जाता है दोस्तों। मीथेन अधिकतम पाया जाता है दोस्तों। तो आपसे, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा दोस्तों। ज़रूर हमारे इस सब्सक्राइब वाले को बटन को दबा दीजिएगा दोस्तों। और उसके बाद ये घंटी वाले बटन को भी दबा दीजिएगा, ताकि मैं जो भी वीडियो डालूँ वो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और एक छोटा सा रिक्वेस्ट है दोस्तों, अगर आपने इस वीडियो को देख लिया है तो जस्ट इसी सब्जेक्ट से रिलेटेड मैं कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दूसरे पार्ट में डालूंगा। आप उसको ज़रूर देख लीजिए ताकि खूब अच्छी तरीके से आपको याद हो जाए दोस्तों। तो धन्यवाद, शुक्रिया।